Hello my dear students, today I will start the topic that is database commands in SQL। तो SQL में कुछ database commands होती हैं जिसको हम रन करते हैं और हमारी commands के अकॉर्डिंग ही हमारी queries जो हैं वो रन करती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि SQL क्या होती है और database commands इसमें कैसे रन करते हैं। तो सबसे पहले डेटा इन अ डेटाबेस कैन बी स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय यूजिंग SQL। जो भी डेटा होता है डेटाबेस में वो स्टोर या मैनिपुलेट होता है वो बाय यूजिंग SQL होता है। अब SQL क्या होती है, SQL की डेफिनेशन आपको आ सकती है। तो SQL इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। तो SQL क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। ओके, देन इसकी जो कमांड्स हैं उसमें सबसे पहली कमांड है हमारी DDL। तो DDL कमांड क्या होती है, इट इज़ अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। दोनों का आ सकता है, आपको दोनों फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, व्हाट इज डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन अ डेटाबेस। अब क्या करते हैं DDL कमांड्स, क्रिएट करते हैं डेटा को, मॉडिफाई करते हैं, रिमूव करते हैं डेटाबेस को। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी DDL कमांड्स करती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं DDL कमांड्स? DDL कमांड्स होती हैं क्रिएट, ऑल्टर, ट्रंकेट, रीनेम एंड ड्रॉप। ये हमारी DDL कमांड्स होती हैं। दिस इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट इज DML कमांड। DML कमांड क्या होती है? अब दिस इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इट इज अ लैंग्वेज दैट इनेबल्स यूजर टू रिट्रीव, अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट डेटा इन अ डेटाबेस। जब हमने डेटाबेस में क्वेरी क्रिएट कर ली, उसके बाद उसको मैनिपुलेट करना है, उसमें चेंजेस लाने हैं, तो हम DML कमांड्स का यूज करते हैं। ओके, तो कौन कौन सी होती हैं DML कमांड्स? DML कमांड्स आर सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारी DCL कमांड। DCL कमांड्स क्या होती हैं? जो हमें जो डेटाबेस है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं। द डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट हैज वेरियस कमांड्स विच आर यूज टू ग्रांट एंड टेक बैक अथॉरिटी फ्रॉम डेटाबेस यूजर। कि उसी को कोई काम करने की अथॉरिटी देनी या उससे वापस लेनी, वो DCL में किया जाता है। तो कौन कौन सी DCL स्टेटमेंट्स होती हैं? फर्स्ट होती है ग्रांट एंड सेकेंड वन इज रिवोक। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स हैं DCL स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट जो हमारी कमांड आती है दैट इज TCL। अब TCL क्या काम करती है? इट इज ए ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इट इज अ लैंग्वेज दैट हैज वेरियस कमांड्स विच आर यूज टू मैनेज ट्रांजेक्शन्स इन अ डेटाबेस। अब ट्रांजेक्शन्स क्या है? जो भी आप चेंजेस करेंगे वो मैनेज करेगी। दीज चेंजेस मेड बाय DML स्टेटमेंट। जो भी ऐसे चेंजेस हैं वो किसके थ्रू किए जाते हैं? बाय यूजिंग DML स्टेटमेंट्स। इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ कमिट देगी या सेव पॉइंट देगी या रोल बैक करेगी। ओके, दिस इज कॉल्ड TCL कमांड्स का ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये सारी कमांड्स जो हैं चारों हम डेटाबेस में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको एक छोटी सी मैंने डेफिनेशन बतानी थी। जो मैंने आपको ऑपरेटर्स टॉपिक करवाया था उसमें मैंने ऑपरेटर्स बताए थे कौन कौन से होते हैं। अर्थमेटिक होते हैं, कंपैरिजन होते हैं और लॉजिकल होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन नहीं बताई थी, अभी मैं बता रही हूँ। तो ऑपरेटर्स क्या हैं? SQL स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स। कुछ रिजर्व वर्ड जो है इसमें यूज किए जाते हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस या कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं। इन्हीं रिजर्व वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर। अगर आपको ऑपरेटर की डेफिनेशन आती है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको पढ़ के देखिए। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।